जय हिंद जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। जैसा कि चल रहा था 8.2 एक नंबर जो है समाप्त हो गया था। 8.2 का एक नंबर में 5 क्वेश्चन था बना दिया गया था। अब देखिएगा 2 नंबर का एक नंबर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यानी कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होगा, sin 60 cos 60 tan 60 कि sin 30। इसको सॉल्व करेंगे, बनाने के बाद पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ था क्या, एक नंबर सॉल्व कर रहा है 2 tan 30 डिग्री बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 तरह करेगा गुना में tan 30 का मान कितना होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है जो 1/√3 है, स्क्वायर है तो कथी कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 और √3 तो रहबे करेगा बाटा 1 रहेगा प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसको सोल्व करते हैं, नीचे क्या देंगे 1 देंगे तो 2/√3 रहेगा बाटा 1 का 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा 3। 1 का पारा में 3 3 बार में है तो 1 को 3 में पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस है तो प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। देखिए 2/√3 ज्यों का त्यों रहने दे रहा है, 3 गो 1 गो 4 बटा का हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 2/√3 रहने दिया जा रहा है, बटा पे के भागे का नियम क्या होता है, 3वां ऊपर चल जाएगा 4वां नीचे। 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अच्छा है यहाँ पे देख लीजिए 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो ऊपर बच गया कितना 3 और नीचे क्या बच जाएगा 2√3। कितना बच जाएगा 2√3, क्या कि 2 में कितना से गुना होगा जी √3 से, तो कितना आएगा 2√3। अब देखिए 3 तो रहबे करेगा, यहाँ पे 2 भी रख रहे हैं और √3 भी रख रहे हैं, लेकिन √3 से जो है परमीकरण कर रहा है, √3 ऊपर भी जाएगा √3 नीचे भी आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3√3 बाटा 2 रहेगा √3 में √3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3 से √3 में गुना होगा तो रूटवा गायब हो जाता है, खाली 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, यानी कि 2√3 में 2√3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। देखिएगा 3 से कितना हो जाएगा 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना मान लिया गया √3/2। क्या कर मान होता है √3/2 ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में sin 60 का मान कितना होता है √3/2। फर्स्ट ऑप्शन मिल गया क्या जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, sin 60 आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था 2 tan 30 डिग्री बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, ऑप्शन में दे दिया था, इसको मान ज्ञात करने के बाद sin 60 का मान आ रहा है कि cos 60 का मान आ रहा है कि tan 60 का मान आ रहा है कि sin 30 का मान आ रहा है, बनाने के बाद ही पता चलेगा। सही बात है, ऑब्जेक्टिव को जो है कितना स्टूडेंट रटता है कि इसका आंसर इतना का टिक में लगा देते हैं जी, नहीं आप सॉल्व करके बनाइए, जो आंसर आएगा वही आंसर उसमें ऑब्जेक्टिव में टिक लगाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन को जो कहते हैं उतार दिया गया 2 tan 30 डिग्री बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 तरह पे करेगा, गुना भी रहेगा, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बाटा है तो बाटा 1 रहेगा प्लस रहेगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 के मान को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 2 में 1 से गुना किए गए तो 2 बाटा है तो बाटा √2 गुने 2 में 1 से गुना किए तो 2 और √3 है तो √3 बाटा है तो बाटा। अब 1 रह गया है, प्लस है तो प्लस 1/√3 को स्क्वायर किया गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है।
नीचे 1 मान के दोनों का क्या किया गया, एलसीएम निकाला गया है, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। तो 1 का 3 का लघुत्तम निकाले हैं तो 3 आया है, तो 1 से 3 बार में कट रहा था, इसीलिए ऊपर वाले को 1 से गुना करके कितना लिखाया, 3 लिखाया। प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2/√3 रह रहा है, बाटा है तो बाटा, 3 गो 1 गो 4 गो, अब बाटा 3 के बाटा 3 लिखा गया। कैसा महसूस हो रहा है, बाटा पके भागा की तरह महसूस हो रहा है। तो ये वाला बात को ज्यों का त्यों लिख दिया गया। बाटा पके भागा अगर गुना में चेंज होता है तो 3वां ऊपर चला गया, 4वां नीचे। अब 2 से जो है 4 कट रहा है, कितना बार में, 2 बार में कट रहा है, तो ऊपर बच गया 3, नीचे √3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2√3। तो इतना ही पे आंसर कौन मानते, जब इसका कोई वैल्यू हो, 3/2√3 का कोई मान होता है किसी के का, जी नहीं। या तो √3/2 होता है, चाहे 2/√3 हो गया। जब नहीं होता है तो आगे सोचा गया कि क्या किया जाए, तो 3/2√3 के ज्यों का त्यों लिखा गया, गुना √3 और √3 से ऊपर भी भागा किया गया, √3 से नीचे भी भागा किया गया। देखिए आप कर सकते हैं, कटाने के बाद 1 आएगा, बात बरोबर आएगा, इसीलिए √3 से भागा √3 से। अच्छा कहने के लिए √3 से परमीकरण किया गया है, √3/√3, ठीक है। 3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 √3 आएगा, और 2√3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 से √3 क्या हो जाता है, रूठवा गायब हो जाता है, गुना में खाली 3 बचेगा, दोनों के बदलेगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 3 से जो है 6 कट जाता है, कितना बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6 हो गया। तो यानी कि ऊपर बच गया √3/2। तो किसका मान होता है, किसका मान होता है, √3/2। ऑप्शन के मुताबिक कौन सही है, sin 60 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही, ठीक है। अब इसको 2 नंबर को बनाते हैं, इसको मिटाया जाए। दो नंबर देख लीजिए यहाँ पे, दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 16 नंबर 2 कह रहा था 1 - tan² 45 डिग्री बाटा 1 + tan² 45 डिग्री। बार बार कहते हैं जो दिया रहता है उसी के बारे में सोचना है। क्या दिया हुआ है जी, 1 - tan 45 का मान कितना होता है, 1 तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 तो यहाँ करेगा, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1 रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, बाटा 1 का प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 1 में से 1 गया 0, और 1 1 2 गो। कोई भी नंबर में अगर 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कितना आता है, 0 का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में कौन सही है जी, ऑप्शन में डी सही है। इसको फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है 1 नंबर में दिक्कत बता दिया गया था, 2 नंबर देखिए। 2 नंबर को रहा था 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री को सोल्व करने के बाद देखिए तो ऑप्शन में ये वाला अलग मैथ का ऑप्शन था, सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए tan 90 डिग्री 1 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में 1 दिया हुआ है, सी नंबर में sin 45 दिया, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 0। यानी कि इसको बनाने के बाद में हमें का मान सही हो रहा है, वहीं आंसर को चूज करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतार लिया गया 1 - tan² 45 डिग्री बाटा 1 + tan² 45 डिग्री। अब देखिए 1 तो रहेगा, माइनस है तो माइनस भी रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो बाटा तो बाटा 1 रहेगा, प्लस है तो प्लस। tan 45 का मान भी कितना होता है, 1 स्क्वायर था, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे भी स्क्वायर क्यों किया गया, क्योंकि स्क्वायर था। अब देखिएगा 1 यहाँ पर रह गया, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर किया करेंगे तो कितना होगा, 1, बाटा है तो बाटा, 1 रह गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 1, 1 में से 1 गया तो 0, बाटा है तो बाटा, 1 1 2 गो, 0 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0। ऑप्शन में देखिए तो कौन 0 है, तो यहाँ पे 0 है तो 0, अगर 0 नहीं रहता तो किसका मान 0 आ रहा है उसको चुनना था, ठीक है ना। चलिए, और जो है आज भर जो है इतना ही रहेगा, और आगे एक बार और फार्मूला को रिकॉल करेंगे, सिर्फ थीटा वाला, यानी कि sin 0 डिग्री का मान एक बार रिकॉल करेंगे, और उसके बाद जो आगे वाला बताएंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का जो है
कोचिंग का स्टूडेंट कह रहा था कि सर एक बार और फार्मूला को रिपीट करा दीजिए, खाली 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मान, साइन का, कोस का, टैन का, कॉट का, कोसे का, सेक का होता है ना, उस सब का मान ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए तब तक आज बार इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।